जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का एवं एकादशी माता का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही, जो कि एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है, इस दिन ही माता एकादशी का जो कि प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, वह माता एकादशी कहलाई और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उत्पन्ना होने के कारण इस दिन को, जो कि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। तो आइए आज आप सब सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक बार शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी के व्रत का महात्म सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस व्रत के महात्म को भगवान श्री कृष्ण महाराज ने युधिष्ठिर से कहा था, वही आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी का व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार से करना चाहिए, उसका क्या फल है? आप कृपा कर यह सब मुझसे कहिए। पांडु नंदन का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दंत धावन यानी के दातुन करें, इसके बाद फिर भी भोजन ना करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नदी, तालाब या कुएं में स्नान करें। शुद्ध हृदय से संकल्प करें। इस दिन मृतिका स्नान करना चाहिए, अर्थात मिट्टी का चंदन लगा करके स्नान करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके किसी भी नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा नदी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेते हुए इस प्रकार से कहें, चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवाद, देवदज, निंदक, अगम्यगामी, दुराचारी, पराया धन हरण एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों का ना तो आज मैं दर्शन करूंगा या करूंगी और ना ही संभाषण उनसे करूंगा या करूंगी, और कदाचित ऐसा अवसर आ भी जाए तो उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना पड़े। इस पाप के नाश के लिए सूर्य के दर्शन करें। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण करें। भगवान का पूजन करें। इन कार्य को करने में भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करें और नित्य गीत गा करके रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनको प्रणाम कर अपनी भूलों के लिए उनसे याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशी समान एवं पुण्यप्रद हैं। जो भी भक्त नियम अनुसार दोनों एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उसको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान के दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16वें अंश के समान भी नहीं होता।
व्यतिपात योग में संक्रांति में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह एकादशी व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अथवा अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष तक भोजन कराने का धर्म पुण्य फल प्राप्त होता है। वेद वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है वह 100 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से भी 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है, और 10,000 गुना अधिक कन्या एवं भूमि दान देने से होता है। इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खाना खिलाने से होता है, और अन्न दान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितृ दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं, और इसका संपूर्ण महात्म देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम भी तभी तक पुण्यप्रद हैं जब तक कि एकादशी का व्रत ना किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है। शंख द्वारा जल नहीं पिया जाता। मछली एवं मांस भी नहीं खाना चाहिए। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार से भगवान के कहने पर पांडु नंदन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु नंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी और अनेकों प्रकार से विनय कर अपने दुख की गाथा उन्हें सुनाई और कहा कि हे प्रभु, अब कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो पाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे देवराज, आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को चले गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। प्रभु, दैत्यों के भय से भयभीत हो यह समस्त देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगदाधर जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गौ द्विज और देवों के हितकारी हैं। प्रभु, शांति, जल पावक, गगन और शीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान, आप घट घट में व्यापी, अनादि अगम्य एवं अतुलित बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान, आपके बिना हमारे प्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। रक्षा करो हे प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गुड्डी के समान इधर उधर मारे फिरते हैं। अस्तु, हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार की विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि हे राजा, क्या बात है? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए
और भयहीन होकर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देखकर देवराज इस प्रकार कहने लगे कि हे भगवान, पूर्व काल में ब्रह्मवंशोत्पन्न एक नाड़ी जंग नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम मुर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी बलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज से कारण वह संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल देने में सफल हो गया और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया। भगवान इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दमनीय दैत्य का संहार कीजिए और हम सब आपकी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुनकर क्रुद्ध हो गए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले कि हे देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार कर दूंगा। अतएव अब आप लोग एकत्रित होकर चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी को आ घेरा। समाचार पाकर दैत्य मोर भी अपनी सेना से उससे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर पाए और भागे। दैत्य ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए वहां आते हुए दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनुवरण संहार हो रहा था, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होते हुए देखकर भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक और फेंक दिया और उससे लिपट गए और फिर मूर दैत्य से मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। जब भगवान बहुत थक गए तब उन्होंने बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जर्ण हो गए। तब एक गुफा देखकर उसमें प्रवेश कर गए। उस गुफा का नाम हेमवती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पर आ पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्यास्त्र को धारण किए हुए एक स्त्री उत्पन्न हुई। आगे बढ़कर दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देखकर चकित हो गए और सोचने लगे कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारण स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र के समान से भी भीषण और संघातक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेगपूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र शस्त्र बेकार कर दिए, उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूंसे में उसे पृथ्वी पर पटक दिया। वह पुनः ही आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देखकर उसने दानवराज का मस्तक काट दिया और फिर वह मूर दैत्य का धर वहीं पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ ही दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए।
तब वह कन्या हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे भगवान, आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। उसके ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवी, आप कौन हैं? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने प्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, यह शूद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमनकारेण, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे निष्पाप, इस दैत्य को मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनवांछित अपने वरदान को मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का यह दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे संपूर्ण दिन व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद प्रदान करता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में ही व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव हैं और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान को पाते हैं। एकादशी महात्म का अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है और संसार में ना वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और ना एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास उत्पन्न एकादशी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 नवंबर 2024, दिन सोमवार रात्रि 1:04 से और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 नवंबर 2024, दिन मंगलवार रात्रि 4:35 पर है। यानी कि 27 नवंबर की तड़के सुबह 4:35 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 27 नवंबर सूर्योदय से बहुत पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में सभी भक्तजन 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत धारण करने के लिए कहा गया है, लेकिन द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 नवंबर को सुबह 6:25 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में पारण के लिए पूर्ण रूप से समय प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में 26 नवंबर को जो कि दिन और रात्रि एकादशी तिथि होगी, तो 26 नवंबर को ही सभी भक्तजन व्रत को धारण करें। एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया है कि पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो 27 नवंबर को सुबह 10:30 तक हरिवासर का समय रहेगा।
तो पारण के लिए जो समय है वह समय 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार के दिन व्रत का पारण दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण जो कि गौमूत्र पारणम गौमूत्र से व्रत का पारण है। यदि यह संभव ना हो सके तो आप जल या फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्य उदय का जो समय है वह समय सुबह 6:24 और सूर्यास्त शाम 5:08 पर होगा। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक होगा। 26 नवंबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:26 से दोपहर 3:46 तक और 27 नवंबर को राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 11:45 से दोपहर 1:06 तक होगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:35 तक होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग जो कि प्रीति योग होगा 26 नवंबर को दोपहर 2:14 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा 26 नवंबर को जो कि द्विपुष्कर योग भी बन रहा है, जो सुबह 4:35 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:54 तक द्विपुष्कर योग होगा, जो कि इस बार बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। जो भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन से सूर्यास्त के होने से पहले आहार ग्रहण करें। 10वीं तिथि के दिन और एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम का स्मरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन मृतिका स्नान करना चाहिए, अर्थात के मिट्टी का चंदन लगा करके स्नान करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक संभव हो सके नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो पाए तो आप घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा नदी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो और जो भी कामना हो वह भगवान विष्णु को कहें और इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत का धारण कर सकते हैं और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। इस दिन भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान जी को काले तिल अर्पित करें और इन्हें जब भी पूजन करते हैं भोग लगाते हुए तुलसी दल अवश्य में भी डालकर भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान का पूजन मान्य नहीं होता, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें और इस दिन विशेष करके उत्पन्ना एकादशी तिथि के दिन भगवान को पंचामृत से अवश्य ही स्नान कराना चाहिए। गुड़ और बादाम से युक्त पदार्थों का भोग लगाएं और पूजन के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं, क्योंकि जब भी भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही देना चाहिए।
मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दिन पुरुषोक्त आदि या विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। इस प्रकार से पूजन आदि का कार्य करते हुए दिन रात्रि समय को व्यतीत करें। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लेने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उसके पुण्य उदय हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।